हेलो बच्चा पार्टी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, जोरदार, जिंदा, जबरदस्त होंगे। बच्चा पार्टी, न जाने मैंने कितने सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाए हैं, फिर भी बच्चा एक बात हमेशा मुझसे पूछता है कि सर मैं क्या पढूं, क्या छोड़ूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सर मैं अपना टारगेट कितना रखूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। सर मैं बस फ्लो के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूं, जो सेशन आते हैं वो सारे के सारे सेशन देखता जाता हूं। तो सर दो तकलीफें हैं मुझको। पहली चीज तो मैं अपना टारगेट डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके टारगेट के बेसिस पर ही मेरा एग्रीगेट डिसाइड हो पाएगा। और दूसरा, सर पढ़ सब रहा हूं, हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ छूट रहा है ऐसा लग रहा है। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की स्पीड पर आप इसे स्विच कर सकते हैं। तो बच्चा बड़ी, मैं आपको बता देता हूं, ये एक जनरल वीडियो है। इसके अंदर मैं स्पेसिफिक टाइमलाइन की बात नहीं करूंगा, कोई जनवरी अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट की बात नहीं करूंगा। आप इसे अपने अटेम्प्ट के हिसाब से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो बच्चा पाठी, बच्चों को तो समस्या ये जाती है कि वो अपना टारगेट डिसाइड नहीं कर पाता। तो बच्चों, आज के इस वीडियो को हम नाम देंगे फिक्स योर ओन मार्क्स। यानी कि आपको स्वयं अपने मार्क्स फिक्स करने हैं, ना कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर करेंगे। देखिए, हम पढ़ाते ऐसा है कि हर बच्चे को, या फिर ऑन एन एवरेज हर बच्चे को 80 अबव लेकर जाएं। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा 95 एंड अबव चले जाए, और हर बच्चे को पास तो करवा दे। पढ़ाने का तरीका वो रहता है, लेकिन हर बच्चा अपने हिसाब से अपने मार्क्स खुद डिसाइड कर सकता है। तो इस सेशन का नाम रखेंगे हम फिक्स योर ओन मार्क्स, यानी कि आप स्वयं डिसाइड करेंगे कि आप कितना टारगेट लेकर चल रहे हैं। और दूसरी समस्या, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आता कैसे? देखिए, आज कोई मोटिवेशन की बात तो होने नहीं वाली है, एकदम जो स्टूडेंट ने चीजें फॉलो करनी चाहिए वो चीजें हम करेंगे। बच्चों, एक थंब रूल आप पकड़ लीजिए। आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अगर पास होना है ठीक ठाक नंबर से भी, तो एटलीस्ट 1.5 महीना पहले, यानी 45 डेज बिफोर, आप लोगों की सारी रेगुलर क्लासेस हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग बैकलॉग। अगर 45 डेज से कम रह गए हैं और आपका कुछ टॉपिक बाकी है, छोड़ दीजिए, मत करिए, क्योंकि ना वो टॉपिक होगा। उसके चलते हुए हो सकता है 5-7 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर लो इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन वही उतना टाइम अगर आप मैथमेटिक्स में डिवोट कर लोगे तो आप शायद पास भी हो जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स और लॉ में बच्चा बाउंड्री पर भी पास हो सकता है। तो इधर 4-5 मार्क्स का छोड़ के, 10 मार्क्स का छोड़ के आप दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हो। तो टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चार्ट आपके लिए मैं बनाऊंगा, आप कोई भी मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, हर वीडियो के अंदर एंड में ये चीज डेफिनेटली रहती है। आप लोगों को अपना टारगेट खुद डिसाइड करना है। और टारगेट आप अपना कैसे डिसाइड करेंगे? सर हम तो हमारा टारगेट रखना चाहते हैं सर 100 में से 100 का, वो वैसा पॉसिबल नहीं है। अब बेटा, आपको टाइमलाइन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके 45 डेज बिफोर कितने चैप्टर्स हो गए हैं। जो जो चैप्टर्स की रेगुलर क्लासेस हो गई हैं, उन सभी चैप्टर्स के आगे टिक लगना चाहिए। अक्सर बच्चे का चैप्टर 7 और चैप्टर 9 रह जाता है। अगर रह गया है एक आधा चैप्टर, तो आप उसका छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल बच्चे के मन में आता है, सर क्या मैं वो रिवीजन वीडियो के थ्रू देख पाऊंगा? जनरली पॉसिबल नहीं है ये। अगर रेगुलर क्लास में आपने ये छोड़ दिया है, इसको डिफिकल्ट समझ के, बड़ा समझ के, तो आपको एक प्रयास, यानी हमारी रिविजनल सीरीज में आपको नहीं समझ में आएगा। आप बैठ सकते हैं, कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग, आप रेगुलर, अभी टाइम कम है तो रेगुलर क्लास आपने अटेंड नहीं करी है, उसकी एक प्रयास में आप कम से कम 4 घंटे उस टॉपिक पे डिवोट करेंगे। ब्रह्मास्त्र में 2 घंटे, और आईसीआई के मटेरियल और मॉक में सब कुछ मिला मिलू के आप उस चैप्टर पे और 10 घंटे डिवोट करेंगे। समय नहीं है, जबरदस्ती वो टॉपिक मत उठाइए, उसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक करिए। देखिए, अब बच्चा मुझसे पूछता है, सर ये सारी चीजें करने के बाद क्या कॉन्फिडेंस आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये सब एक चीज फ्लो में होती है। सबसे पहले तो बच्चा बढ़िया, आप रेगुलर क्लास करेंगे। रेगुलर क्लास आपकी एटलीस्ट 45 डेज पहले हो जानी चाहिए। अगर कुछ छूटता है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 9 छूट गया, अब ये क्लियर है कि आप 9-10 अबाउट जान नहीं पाएंगे, अब बहुत मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए। 90 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, 80-85 के अराउंड आप लैंड कर सकते हैं, अगर बाकी की सारी चीजें सही रही तो। प्रैक्टिकल बात चल रही है। अब उसके बाद आपको करना पड़ेगा एक प्रयास, यानी कि हमारी रिविजनल सीरीज के स्लो सीरीज होती है। स्लो सीरीज यानी कि ऑल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी पर रहती है। अब बच्चा इसमें पूछता है, सर आपके 6 टॉपिक हो गए अभी एक प्रयास के अंदर, राइट, हमारे 3-4 टॉपिक बाकी हैं, वो वाले कब होंगे? मेरे को वो करने हैं सबसे पहले। तो बेटा आप प्रीवियस अटेम्प्ट का उठा के देखिए, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, आप बेटर अपनी स्पीड पर उसको देख सकते हैं। अब आपको सेल्फ अकाउंटेबल रहना है, सेल्फ आप लोगों को सारे इवेल्युएशन करने हैं।
एक बच्चा मुझसे पूछता है सर रेगुलर क्लास करने के बाद सीधा एमसीक्यू करूं ना, एक प्रयास करने की क्या जरूरत है? तो आप समझिए, हमारा जो सिलेबस है ना, ये ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चल रहा है कि 10-15 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स का टीचर आया, उसने सुबह से लेकर रात तक सारी क्लासेस लेकर कंप्लीट करवा दिया। ऐसा नहीं होता है। आपका सिलेबस चलता है 3-3 महीने, हर एक चैप्टर जो है वो 10-10 लेक्चर चलता है। 10-10 लेक्चर यानी कि करीब करीब 12 दिन, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे जो छुट्टी मिलाते हैं। 12 दिन जब आपका चल रहा है, 12 दिन में आप समझ रहे हो कितने ज्यादा घंटे पास हो चुके हैं। आपने जो पहला एक्सप्लेनेशन टीचर का पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में उस चैप्टर का, और लास्ट पॉइंट बेटा उसमें काफी गैप हो जाता है। प्लस ये जो रेगुलर क्लासेस होती है ना, ये लगभग लगभग एक चैप्टर की 10 से लेकर 15 घंटे की हो जाती है। 10 से 15 घंटे यानी कि 7 से 10 लेक्चर। अब इतना बड़ा कंटेंट आप रिवाइज कैसे करेंगे? एग्जाम टाइम से पहले आपको 10-15 घंटे में तो सारे 10 के 10 टॉपिक करने। तो एक प्रयास आपका वो काम करता है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद हमारे साथ आके उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। एक प्रयास का काम है सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ब्रशअप करवाना है, याद करवाना। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए बच्चा रेगुलर क्लासेस भी वापस रेफर करता है। तो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उन चैप्टर्स के आगे आपका टिक लगा होना चाहिए। एक आधा टिक छूटा तो आप समझ लीजिए 2-4 मार्क्स और कम हुए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसके अंदर हम करवाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता कि उसी में से एमसीक्यू आए, हालांकि आने चाहिए और आते भी हैं, लेकिन अगर आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं फर्स्ट गो में, इसका मतलब इसके अलावा भी कोई और एमसीक्यू होंगे तो वो भी आपसे हो जाएंगे। तो आप इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे साथ करेंगे, जिसमें आईसीआई के एमसीक्यूज ऑफकोर्स कवर रहते हैं। फिर उसके बाद आप आईसीआई के मटेरियल्स को देखेंगे, जैसे कि मॉक टेस्ट आ गई टाइम टू टाइम, आरटीपी आ गई, ये सारी चीजें करेंगे। और लास्टली आप हमारा मॉक भी देंगे। तो अगर एक चैप्टर का आपका रेगुलर क्लास हो गया, उसका रिवीजन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आईसीआई के मटेरियल को आपने सॉल्व कर लिया, मॉक में भी आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया, मतलब हर 10 में से 9 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो ये है साइन रियल कॉन्फिडेंस का। बच्चे को कॉन्फिडेंस कहां नहीं आता है? सर रेगुलर क्लास करी और सीधा एग्जाम देने बैठ गए, उसको लगता है कॉन्सेप्ट तो सारे आते हैं पर पता नहीं पूछेंगे कैसे। या रेगुलर क्लास करने के बाद सीधा वो ब्रह्मास्त्र में आ जाता है, बीच की स्टेप आप स्किप करेंगे तो आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम जब आप देने वाले हैं उससे 6 महीने पहले आपने सिलेबस स्टार्ट किया होगा। आपको बहुत बड़ा गैप बीच में पड़ा है, उसके अंदर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। बच्चे एक प्रयास को 2 बारी भी देखते हैं, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ा के देखते हैं, और यही चार्ट से आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं कितने मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर भी पाएंगे। एकदम प्रैक्टिकल चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7 और 9 टॉपिक छोड़ दिया रहता है। तो अब मैं यहां से आपके 20 मार्क्स तो भूल ही जाऊं, मतलब आप 80 मार्क्स का पेपर लिखने जा रहे हैं, मैं आपके कहीं ना कहीं मार्क्स 65 से लेकर 70 के बीच में एक्सपेक्ट करूंगा। अगर आप ये भी टॉपिक कर लेते हैं तो 90 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करने वाले, मतलब मैं कुल मिला के आपके 80 के अराउंड मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं। सारे टॉपिक करके जा रहे हो तो मैं 90 के अराउंड एक्सपेक्ट कर पाऊंगा, या फिर उससे ज्यादा, प्रोवाइडेड आप एक प्रयास ब्रह्मास्त्र कर रहे हैं। देखिए रेगुलर क्लासेस आपको हेल्प करेगी रिवीजन में, और रिवीजन आपको हेल्प करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंबाइंड विद आईसीआई मटेरियल विल हेल्प यू टू स्कोर गुड इन एग्जाम। और मॉक टेस्ट पेपर आपको मोटा मोटी तौर पे बता देता है कि सर एकदम एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में हम कैसा परफॉर्म करेंगे। तो आप अपने मार्क्स खुद डिसाइड कर सकते हैं आज कि कितना हम अचीव कर पाएंगे। 2 टॉपिक छोड़ दिए, समवेयर 65 to 70 यू विल लैंड। अगर आपने 2 बड़े टॉपिक छोड़ दिए, चैप्टर 4 और चैप्टर 6, तो आप और स्कोर नीचे गिरा देंगे। अगर आपने रेगुलर क्लासेस सारे टॉपिक की कर रखी है, राइट, सारे क्लासेस की रेगुलर टॉपिक्स कर रखे हैं आप लोगों ने, एक प्रयास भी कर रखा है, ब्रह्मास्त्र भी कर रखा है, सारी चीजें जब आप कर लोगे तो जो आप मार्क्स चाहेंगे उसमें 10% कम कर दीजिए। अगर आप बोल रहे हैं सर सब कुछ पढ़ लिया 100 मार्क्स का, 10% कम कर दीजिए, 90 मार्क्स का पेपर आप ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड अचीव कर पाएंगे। सो ये चार्ट आप बनाइए, सारे टिक लग गए, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। कोई कॉन्फिडेंस की गोली नहीं है जो आप खाएंगे, और टारगेट खुद का खुद डिसाइड करें। अनरियलिस्टिक बातें नहीं करेंगे, ये आप बिल्कुल फॉलो करिए। पूछने की जरूरत नहीं है सर मैंने ये छोड़ दिया अब क्या करूं। और हाँ, रेगुलर क्लास आपने किसी टॉपिक की छोड़ दी है, एक प्रयास करने जाएंगे इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा। कोशिश करिए रेगुलर क्लासेस आपने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक की अब तक कंप्लीट कर देनी चाहिए, और एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रयास को फास्ट फॉरवर्ड 1.5 की स्पीड पर देखिए, ब्रह्मास्त्र आएगा, ब्रह्मास्त्र के एक भी लेक्चर को मिस मत करिए, आप अभी भी ऑन ट्रैक आ सकते हैं। लेकिन अगेन
अगर कोई चीज छूट रही है, नहीं हो रही है, उसे छोड़ दो। कैलकुलेटेड रिस्क है भाई, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आई होप दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू हेल्प यू टू डिसाइड योर ओन मार्क्स। ठीक है, तब तक के लिए बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग और अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन चेक करते जाइए, बहुत बढ़िया डील्स चल रही है।